ओम। अब सप्तमो अध्याय। योगिनामापि सर्वेषां मद्दन्तेनात्रात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। इस श्लोक द्वारा छठे अध्याय के अंत में प्रश्न के बीज की स्थापना करके फिर स्वयं ही ऐसा मेरा तत्व है, इस प्रकार मुझ में स्थित अंतरात्मा वाला हो जाना चाहिए इत्यादि बातों का वर्णन करने की इच्छा वाले भगवान बोले। क्या बोले? मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षुण्ण। आगे कहे जाने विशेषणों से युक्त मुझ परमेश्वर में ही जिसका मन आसक्त हो वह मय्यासक्त मना, और मैं परमेश्वर ही जिसका एकमात्र अवलंबन हो वह मदाश्रय है। हे पार्थ, ऐसा मयासक्त मना और मदाश्रय होकर तू योग का साधन करता हुआ अर्थात मन को ध्यान में स्थित करता हुआ जिस प्रकार मुझको संशय रहित समग्र रूप से जानेगा सो सुन। जो कोई धर्मादि पुरुषार्थों में से किसी पुरुषार्थ का चाहने वाला होता है वह उसके साधन रूप अग्निहोत्रादि कर्म तप या दान रूप किसी एक आश्रय को ग्रहण किया करता है, परंतु यह योगी तो अन्य साधनों को छोड़कर केवल मुझको ही आश्रय रूप से ग्रहण करता है और मुझ में ही आसक्त चित्त होता है। इसलिए तू उपर्युक्त गुणों से संपन्न होकर विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न मुझ समग्र परमेश्वर को जिस प्रकार संशय रहित जानेगा कि भगवान निसंदेह ठीक ऐसा ही है, वह प्रकार मैं तुझसे कहता हूँ सुन। यह अपने स्वरूप का ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्षाभ्य शेषतः यज्जात्वा नेहे भूयोन्य जात वय्यम वशिष्यते। ज्ञान मैं तुझे विज्ञान के सहित अर्थात अपने अनुभव के सहित निशेषतः संपूर्णता से कहूँगा। श्रोता को सम्मुख अर्थात सावधान करने के लिए जिसका वर्णन करना है उस ज्ञान की स्तुति करते हैं, जिस ज्ञान को जान लेने पर फिर इस जगत में पुरुषार्थ का कोई साधन जानना शेष नहीं रहता, अर्थात जो मेरे तत्व को जानने वाला है वह सर्वज्ञ हो जाता है। अतः यह ज्ञान अति उत्तम फल वाला होने के कारण दुर्लभ भी है। यह दुर्लभ कैसे है सो कहते हैं, मनुष्याणाम सहर्षेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मोक्ष रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी जो मोक्ष के लिए यत्न करते हैं वे एक तरह से सिद्ध ही हैं। उनमें भी कोई एक ही मुझे तत्व से यथार्थ जान पाता है। इस प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोता को सम्मुख करके कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। भिन्ना प्रकृतिष्ठधा यह कथन होने के कारण यहाँ भूमि शब्द से पृथ्वी तन्मात्रा कही जाती है। स्थूल पृथ्वी नहीं, वैसे ही जल आदि तत्व भी तन्मात्रा रूप से ही कहे जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश एवं मन, यहाँ मन से उसके कारणभूत अहंकार का ग्रहण किया गया है, तथा बुद्धि अर्थात अहंकार का कारण महत्त्व और अहंकार तथा अविद्यायुक्त अव्यक्त मूल प्रकृति। जैसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है, वैसे ही अहंकार और वासना से युक्त अव्यक्त मूल प्रकृति भी अहंकार नाम से कही जाती है, क्योंकि अहंकार सबका प्रवर्तक है।
संसार में अहंकार ही सबकी प्रवृत्ति का बीज देखा गया है। इस प्रकार यह उपर्युक्त प्रकृति अथवा अर्थात मुझ ईश्वर की माया शक्ति 8 प्रकार से भिन्न है, विभाग को प्राप्त हुई है। अपरये मित त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाभावु येदम धार्यते जगत। यह उपर्युक्त मेरी अपरा प्रकृति है, अर्थात परा नहीं है, किंतु निकृष्ट है, अशुद्ध है और अनर्थ करने वाली है, एवं संसार बंधन रूपा है। और हे महाभावों, इस उपर्युक्त प्रकृति से दूसरी जीव रूपा अर्थात प्राण धारण की निमित्त बनी हुई जो क्षेत्रज्ञ रूपा प्रकृति है, अंतर में प्रविष्ट हुई जिस प्रकृति द्वारा यह समस्त जगत धारण किया जाता है, उसको तू मेरी परा प्रकृति जान, अर्थात उसे मेरी आत्मरूपा उत्तम और शुद्ध प्रकृति जान। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युपधारय अहम कृतस्य जगतः प्रभवै प्रलयस्तथा। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप दोनों परा और अपरा प्रकृति ही जिनकी योनि कारण हैं, ऐसे ये समस्त भूत प्राणी प्रकृति रूप कारण से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान। क्योंकि मेरी दोनों प्रकृतियां ही समस्त भूतों की योनि यानी कारण है, इसलिए समस्त जगत का प्रभव, उत्पत्ति और प्रलय, विनाश मैं ही हूँ, अर्थात इन दोनों प्रकृतियों द्वारा मैं सर्वज्ञ ईश्वर ही समस्त जगत का कारण हूँ। ऐसा होने के कारण मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मुझ परमेश्वर से परतर अतिरिक्त जगत का कारण अन्य कुछ भी नहीं है, अर्थात मैं ही जगत का एकमात्र कारण हूँ। हे धनंजय, क्योंकि ऐसा है इसलिए यह संपूर्ण जगत और समस्त प्राणी मुझ परमेश्वर में दीर्घ तंतुओं में वस्त्र की भांति तथा सूत्र में मणियों की भांति पिरोया हुआ, अनुस्यूत, अनुगत, बिंधा हुआ, गुथा हुआ है। यह समस्त जगत किस किस धर्म से युक्त आप में पिरोया हुआ है, इस पर कहते हैं रसोहम पप्सु कौंतये प्रभास्मि शशि सूर्ये यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। जल में मैं रस हूँ, अर्थात जल का जो सार है उसका नाम रस है। उस रस रूप मुझ परमात्मा में समस्त जल पिरोया हुआ है। ऐसे ही और सब में भी समझना चाहिए, जैसे जल में मैं रस हूँ, वैसे ही चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, समस्त वेदों में मैं ओंकार हूँ, अर्थात उस ओंकार रूप मुझ परमात्मा में सब वेद पिरोए हुए हैं। आकाश में उसका सारभूत शब्द हूँ, अर्थात उस शब्द रूप मुझ ईश्वर में आकाश पिरोया हुआ है। तथा पुरुषों में मैं पौरुष हूँ, अर्थात पुरुषों में जो पुरुषत्व है जिससे उनको पुरुष समझा जाता है वह मैं हूँ। उस पौरुष रूप मुझ ईश्वर में पुरुष पिरोए हुए हैं। पुण्यो गंधे पृथिव्याम च तेजस्वामी विभावसो सौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध सुगंध हूँ, अर्थात उस सुगंध रूप मुझ ईश्वर में पृथ्वी पिरोई हुई है। जल आदि में रस आदि की पवित्रता का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ गंध की स्वाभाविक पवित्रता ही पृथ्वी में दिखलाई गई है। गंध रस आदि में जो अपवित्रता आ जाती है वह तो सांसारिक पुरुषों के अज्ञान और अधर्म आदि की अपेक्षा से एवं भूत विशेषों के संसर्ग से है, वह स्वाभाविक नहीं है। मैं अग्नि में प्रकाश हूँ
तथा सब प्राणियों में जीवन हूँ, अर्थात जिससे सब प्राणी जीते हैं वह जीवन मैं ही हूँ। और तपस्वियों में तप मैं हूँ, अर्थात उस तप रूप मुझ परमात्मा में सब तपस्वी पिरोए हुए हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम। हे पार्थ, मुझे तू सब भूतों का सनातन पुरातन बीज अर्थात उनकी उत्पत्ति का मूल कारण जान, तथा मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति और तेजस्वियों अर्थात प्रभावशाली पुरुषों का तेज प्रभाव हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धौ भूतेषु कामोस्मि भर्तृषभ। बलवानों का जो कामना और आसक्ति से रहित बल ओज सामर्थ्य है वह मैं हूँ। अभिप्राय यह है कि अप्राप्त विषयों की जो तृष्णा है उसका नाम काम है, और प्राप्त विषयों में जो प्रीति तन्मयता है उसका नाम राग है। उन दोनों से रहित केवल देह आदि को धारण करने के लिए जो बल है वह मैं हूँ। जो संसारी जीवों का बल कामना और आसक्ति का कारण है वह मैं नहीं हूँ। तथा हे भरत श्रेष्ठ, प्राणियों में जो धर्म से अविरुद्ध शास्त्रानुकूल कामना है, जैसे देह धारण मात्र के लिए खाने पीने की इच्छा आदि, वह इच्छा रूप काम भी मैं ही हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम शाश्वत ये मत एवेति तान्य विधि न त्वहम तेषु ते मयि। जो सात्विक सत्वगुण से उत्पन्न हुए भाव पदार्थ हैं और जो राजस रजोगुण से उत्पन्न हुए एवं तामस तमोगुण से उत्पन्न हुए भाव पदार्थ हैं, उन सबको अर्थात प्राणियों के अपने कर्मानुसार ये जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते हैं उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न हुए जान। यद्यपि वे मुझसे उत्पन्न होते हैं तथापि मैं उनमें नहीं हूँ, अर्थात संसारी मनुष्यों की भांति मैं उनके वश में नहीं हूँ, परंतु वे मुझ में हैं, यानी वे मेरे वश में हैं, मेरे अधीन हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसा जो साक्षात परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एवं संभूतों का आत्मा गुणों से अतीत और संसार रूप दोष के बीज को भस्म करने वाला मैं हूँ, उसको जगत नहीं पहचानता। इस प्रकार भगवान खेद प्रकट करते हैं और जगत का ये अज्ञान किस कारण से है सो बतलाते हैं। त्रिभी गुणमयेर भावैरि भी सर्वविदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमम वयम। गुणों में विकार रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों भावों से अर्थात उपर्युक्त राग द्वेष और मोह आदि पदार्थों से यह समस्त जगत प्राणी समूह मोहित हो रहा है, अर्थात विवेक शून्य कर दिया गया है। अतः इन उपर्युक्त गुणों से अतीत विलक्षण अविनाशी विनाश रहित तथा जन्मादि संपूर्ण भाव विकारों से रहित मुझ परमात्मा को नहीं जान पाता, तो फिर इस देव संबंधिनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को मनुष्य कैसे तरते हैं, इस पर कहते हैं दैवी हुएशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि यह उपर्युक्त दैवी माया अर्थात मुझ व्यापक ईश्वर की निज शक्ति मेरी त्रिगुणमयी माया दुस्तर है, अर्थात जिससे पार होना बड़ा कठिन है, ऐसी ही है। इसलिए जो सब धर्मों को छोड़कर अपने ही आत्मा मुझ मायापति परमेश्वर की ही सर्वात्म भाव से शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूतों को मोहित करने वाली इस माया से
तर जाते हैं, वे इसके पार हो जाते हैं, अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस माया से तर जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण क्यों नहीं लेते? इस पर कहते हैं, न माम दुष्कृतो नो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया या प्रहत्त ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। जो कोई पाप करने वाले मूढ़ और नराधम हैं, अर्थात मनुष्यों में अधम नीच हैं एवं माया द्वारा जिनका ज्ञान छीन लिया गया है, वे हिंसा, मिथ्या भाषण आदि आसुरी भावों के आश्रित हुए मनुष्य मुझ परमेश्वर की शरण में नहीं आते। परंतु जो पुण्य कर्म करने वाले नर श्रेष्ठ हैं, वे क्या करते हैं सो बतलाते हैं। चतुर्विद्या भंजते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृसभ। हे भारत, आर्त अर्थात चोर, व्याघ्र, रोग आदि के वश में होकर किसी आपत्ति से युक्त हुआ, जिज्ञासु अर्थात भगवान का तत्व जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी यानी धन की कामना करने वाला, और ज्ञानी अर्थात विष्णु के तत्व को जानने वाला। हे अर्जुन, ये 4 प्रकार के पुण्य कर्मकारी मनुष्य मेरा भजन सेवन करते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी न्योतार्थमहम स च मम प्रिय है। उन 4 प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी है अर्थात यथार्थ तत्व को जानने वाला है, वह तत्ववेत्ता होने के कारण सदा मुझ में स्थित है और उसकी दृष्टि में अन्य किसी भजने योग्य वस्तु का अस्तित्व न रहने के कारण वह केवल एक मुझ परमात्मा में ही अनन्य भक्ति वाला होता है। इसलिए वह अनन्य प्रेमी ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ माना जाता है, अन्य तीनों की अपेक्षा अधिक उच्च कोटि का समझा जाता है। क्योंकि मैं ज्ञानी का आत्मा हूँ, इसलिए उसको अत्यंत प्रिय हूँ। संसार में यह प्रसिद्ध ही है कि आत्मा ही प्रिय होता है, इसलिए ज्ञानी का आत्मा होने के कारण भगवान वासुदेव उसे अत्यंत प्रिय होते हैं। यह अभिप्राय है। तथा वह ज्ञानी भी मुझ वासुदेव का आत्मा ही है, अतः वह मेरा भी अत्यंत प्रिय है। तो फिर क्या आर्त आदि 3 प्रकार के भक्त आप वासुदेव के प्रिय नहीं हैं? यह बात नहीं है तो क्या बात है? उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थिते स ही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। ये सभी भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ हैं, अर्थात वे तीनों भी मेरे प्रिय ही हैं, क्योंकि मुझ वासुदेव को अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता, परंतु ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इतनी विशेषता है। ऐसा क्यों है सो कहते हैं, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, वह मुझसे अन्य नहीं है। यह मेरा निश्चय है, क्योंकि वह योगारूढ़ होने के लिए प्रवृत्त हुआ ज्ञानी स्वयं मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, दूसरा नहीं। ऐसा युक्तात्मा समाहित चित्त होकर मुझ परम प्राप्तव्य गति स्वरूप पर ब्रह्म में ही आने के लिए प्रवृत्त है। फिर भी ज्ञान की स्तुति करते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जिनमें संस्कारों का संग्रह किया जाए, ऐसे बहुत से जन्मों का अंत समाप्ति होने पर अंतिम जन्म में परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी अंतरात्मा रूप मुझ वासुदेव को सब कुछ वासुदेव ही है इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। जो इस प्रकार सर्वात्म रूप मुझ परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है। उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है। अतः कहा है कि हजारों मनुष्यों में भी
ऐसा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। यह सर्व जगत आत्मस्वरूप वासुदेव ही है। इस प्रकार न समझ में आने का कारण बतलाते हैं, जिसको अब कल करेंगे। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में जंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल काला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, अधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी। तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि माँ प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री धर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, हिवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोहो भंगा, बसय शिव शीस जटा के बीच। हरय अग की चरण छवि, श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चौदिसी गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी। कटत भव फंद टेर, सुनु दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, मम भवानी सहितं नमामि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च। गुरु शुक्र शनि राहु केतु, सर्वग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम अतुलित बलधामं नमामि, हेम शैलाभदेहं नमामि। धनुजवन कृशानुं नमामि, ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि। सकलगुणनिधानं नमामि, वानराणां धीशं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं नमामि, ओं वातजातं नमामि। ओम जय गणपति जय जय गणेश, जय शंकर जय पार्वती जय। ओम ओम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय।